साहब ने अपने गिर्द काफ़ी लोग इकट्ठे किए हैं, जिनमें से मैक्सिमम लोग जो हैं साबका पार्टियों के लोटे थे, दूसरी पार्टियों हैं जी, जिनका मकसद ही ये है कि जो ऊपर आए उसके साथ मिल जाएँ, चढ़ते सूरज की पूजा करना है। ऐसे लोग कार्ड नहीं बर्दाश्त कर सके, ज़रा सी तकलीफ़ पहुंची पार्टी छोड़कर अलग हो गए। हर एक ने अपना अपना जो है वो जाहिर कर दिया है कि वो लोग तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं कर सकते। जो आदमी अपने हक़ के लिए लड़ नहीं सकता है, आवाज़ नहीं उठा सकता है, तकलीफ़ नहीं बर्दाश्त कर सकता है, वो इस मुल्क में अवाम के लिए क्या करेगा। इक़्तिदार में आकर जो थे, जिन्होंने अच्छी तरह कमाया, सही जी भर के लूटा, वो लंदन में बैठकर अय्याशियाँ कर रहे हैं, उनकी जायदादें बनी हुई हैं। आसिफ अली जरदारी भी गुज़श्ता रोज़ लंदन पहुँच गए, क्या पैगाम देंगे आसिफ अली जरदारी को? आसिफ जरदारी को मैंने क्या पैगाम देना है जी, उन्होंने काफ़ी अरसा जो है ना मुफाहमत की सियासत की है, ठीक है, और उन्होंने भी जो है तो कुछ करप्ट लोगों को गले लगाया है। हम आ गए हैं, आपको फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। मुफाहमत की सियासत, आप मुझे हाजी कहें, मैं आपको हाजी कहूँगा। आसिफ जरदारी साहब की भी ये सियासत थी, बहुत से करप्ट लोगों के ऊपर उन्होंने अपना दोशाला डाला है जी, ये हमारा आदमी है, तो बचाया है तमाम लोगों को। तो वो अब उनको मेरे ख़्याल में तो चाहिए तो ये कि रिटायर हो जाएं, इसके बारे में सोचें। उनका रिटायर होना जो है अच्छा है, कुछ नए लोगों को ऊपर आने की जगह मिलेगी, कुछ लोगों का चुनाव होगा, कुछ पता तो चलेगा ना कि नई नस्ल में से, नई पोर में से भी कुछ है, कोई टैलेंट है या नहीं, वो भी कुछ कर सकते हैं या नहीं अपने मुल्क के लिए। सारे यही बैठे हैं, रिटायर्ड होने का नाम नहीं ले रहे हैं, जान ही नहीं छोड़ रहे हैं। जब तक के वो क्या बात है, अमर इलाही ना आ जाए गया, जब ऐसी बात होगी तभी जान छोड़ेंगे, उससे पहले नहीं सोच सकते। उससे पहले भी तो सोचें ना थोड़ा सा, अपनी रिटायरमेंट को प्लान करें और अब खुदा रहा इस मुल्क की जान छोड़ दें, किसी और को ऊपर आने दें ताकि वो इस कौम के लिए, इस मुल्क के लिए कुछ कर सके। हाफिज़ हमदुल्ला हैं, हाफिज़ हमदुल्ला JUI में, हाँ, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है। वो कहते हैं इमरान खान भगोड़ों की तरह भागना चाहता है, मुल्क छोड़ना चाहता है, बात NRO मांग रहा है। अच्छा, अगर ऐसी बात होती तो वो जेल में ना पड़ा होता, कब का बाहर निकल गया होता। ये कोई बड़ी बात तो नहीं है। आज भी वो ड्रामा करके जेल से निकल सकता है कि भाई मुझे हार्ट की तकलीफ़ हो गई, ये हो गया, वो हो गया, जेल से निकले, बाहर चला जाए, जैसे दूसरे लोग करके गए हैं, जैसे दूसरे लोग करके गए हैं। भगोड़े से तो भाग गए ना, उनको पता है फ़लाँ फ़लाँ के साथ हमारा जो है इंटरपोल के ज़रिए वापस लाने का कोई मुआहदा नहीं है, लिहाजा वो चले गए हैं ऐसे ऐसे ममालिक में। तो इमरान खान अगर होता, चलो मैं नहीं कहता हूँ, हो सकता है कि भगोड़ा हो सकता है कि ना हो, लेकिन अगर वो जाना चाहता तो क्या उसके लिए मुश्किल था? हैं, किसी अमीर आदमी के लिए बाहर जाना मुश्किल है? ये तो मैं और आप यहाँ फंसे हुए हैं, जिनके पास नान नुक्के का पैसा नहीं है, बच्चों के लिए रोटी नहीं है, बच्चों के लिए कपड़े नहीं है। हम रोज़ाना आते हैं, नए सिरे से कुआं खोदते, नए सिरे से पानी निकालते। ये तो मेरे और आपके लिए मुश्किल है ना, अमीर आदमी के लिए क्या मुश्किल है? इमरान खान अगर जाता तो उसकी तो बनीगाला की जायदाद ही इतनी है, वो नहीं जा सकता था? जा सकता था, प्लेन चार्टर्ड करा के जा सकता था। देन कहने वालों को सोचना चाहिए। सदके और हकीके के बकरे खाने वाले जो है ना, जो इस किस्म की स्टेटमेंट दे रहे हैं, उनको भी ये सोचना चाहिए, ये स्टेटमेंट देने से पहले कौन क्या है और किस जगह पर है और किसकी वजह से। इन लोगों को तो कोई पूछता नहीं था, सिर्फ उसके एक सियासत में आने की वजह से इन लोगों को भी लोगों ने पूछना शुरू कर दिया। खुदा का शुक्र है, नहीं तो इन लोगों को कोई घास ही नहीं डालता था। कभी ली है जमात इस्लामी ने 6 से ज़्यादा सीटें मरकज़ में? हैं, तारीख़ तो आपके सामने है ना, 75 साल गुजर गए हैं। क्या है 75 साल में कोई एक कारनामा किए हो तो करके दिखा दें। निगरान वज़ीर आज़म कहते हैं पाकिस्तान में इतनी महंगाई नहीं है कि पहिया जाम हो जाए, गरीब लोग बर्दाश्त कर सकते हैं। कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? हर एक ने घर में टिकसाल लगाई हुई है कि नोट छापना शुरू कर दे। वज़ीर आज़म ने TV पे स्टेटमेंट दिया। ये जो निगरान वज़ीर आज़म आपका बना है ना, इसको इतना भी पता नहीं है कि गरीब आदमी के मसाइल क्या हैं। उससे ये सवाल किया गया था ना इंटरव्यू में कि आपको पता है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है और आवाम के लिए बहुत बोझ है? वो कहता है मुझे पता नहीं। जिसको अपने अवाम के मसाइल का पता नहीं है, उसको आपने सर पर बिठा लिया, वो क्या करेगा? क्या उसने हर गरीब आदमी
को उसने कोई इतना फंड दे दिया कि वो साल 6 महीने बैठ कर खा सके, इस महंगाई का मुकाबला कर सके? क्या उसने कुछ ऐसा किया है? उसको तो पता ही नहीं है। यहाँ तो किसी को भी पता नहीं है गरीब आदमी के मसाइल क्या है। रोज़ उठो, रोज़ कुआं खोलो, ताज़ा पानी निकालो, पियो, घर चले जाओ। बाकी चीज़ के बारे में सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। निगरान वज़ीर आज़म कहते हैं कि उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल किया गया कि पाकिस्तानी नौजवान मुल्क छोड़ के बाहर जा रहे हैं, क्यों नहीं जाएंगे? तो निगरान वज़ीर आज़म कहते हैं कि जो जा रहे हैं उन्हें जाने दो, क्या फ़र्क पड़ता है? हाँ जी, नौजवानों के जाने से पाकिस्तानी अवाम को या हमें क्या फ़र्क पड़ता है? जो बात ये है ना, उनके घर के दाने पूरे हैं इसलिए वो ऐसा बोल रहे हैं। अगर उनके घर के दाने पूरे ना होते ना तो उनको पता होता कि ब्रेन ड्रेन क्या है। ठीक है ना? यहाँ तो जो आदमी ज़रा सी कोई इन्वेंट करता है या उसकी थ्योरी काबिल अमल होती है, ज़रा सी भी, मामूली सी भी, हैं जी, उसको अमेरिका जो है उसकी पूरी फैमिली को वीज़ा देकर बाहर बुला लेता है। अमेरिका पागल है, अमेरिकी पागल हैं। ओए शेख, यू आर दी मैन फ्राम दी गवर्नमेंट। हाँ, समझ गए कि नहीं? लिहाजा वो अगर कह रहे हैं ऐसा तो वो ज़ाहिर है कि उनके घर के दाने पूरे हैं, बेशुमार ज़मीनें हैं, बेशुमार हारी हैं, बेशुमार किसान हैं, उनकी ज़मीनों में काम कर रहे हैं, उनके लिए पत्थर तोड़ रहे हैं, उनके लिए पहाड़ खोद रहे हैं, उनके लिए सब कुछ कर रहे हैं। वो कह सकते हैं ब्रेन ड्रेन से उनका क्या ताल्लुक़ है? भाई उनके घर में बैठे बैठे दाने आ रहे हैं, सब ने उनको जो है बिला मुबालगा जो है अपना निगरान वज़ीर आज़म तस्लीम कर लिया है। उनको क्या प्रॉब्लम है? वज़ीर आज़म हाउस में बैठेंगे, उनके किचन का ख़र्चा गवर्नमेंट उठाएगी, हैं? ड्राइवर उनका सरकारी है, शूफर उनका सरकारी है, उनका बाकी तमाम लोग जो है सरकारी है, उनके बिजली के बिल नहीं हैं, उनके पेट्रोल के बिल नहीं हैं। मैं हैरान हूँ, हैरान। एक आम आदमी तो जब घर से निकलता है कमाने के लिए ना, अगर उसके पास एक छोटी सी बाइक भी है ना तो वो अपनी जेब से पेट्रोल डलवाता है। लेकिन जिस आदमी की 2-2 लाख रुपए तनख्वाह है, उनको गवर्नमेंट फ्री में तेल दे रही है, उनके तेल का एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट बर्दाश्त कर रही है। वाई, क्या वजह है? वो लोग नहीं कर सकते? या वो लोग आसमान से उतरे हैं, चांद से आए हैं? ये सब लोग दरख्तों पर पैदा हुए हैं, पत्तों की तरह झड़ रहे हैं। ये पाकिस्तान की आबादी नहीं है। इज़ नॉट द पॉपुलेशन ऑफ दिस कंट्री, दे आर द हैबिटेंट ऑफ दिस कंट्री। इनका हक है इस चीज़ पर, ये हक कोई और इस्तेमाल कर रहा है। वो क्यों नहीं करते? उन्होंने क्या किया आज तक? यानी निगरान वज़ीर आज़म को फ़र्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान से यार उसको क्या फ़र्क पड़ता है? उसके घर के दाने पूरे हैं, उसके लिए लोग काम कर रहे हैं, ड्राइवर सरकारी है, मुलाजिम सरकारी है, बर्ची सरकारी है, उसका गाड़ी सरकारी है, पेट्रोल सरकारी है, उसका बिजली का बिल नहीं है। उसको ब्रेन ड्रेन से क्या फ़र्क पड़ता? ब्रेन ड्रेन का फ़र्क जो है वो तो इस मुल्क को पड़ेगा। ब्रेन ड्रेन का फ़र्क तो इस मुल्क को पड़ेगा ना, कि यहाँ से अक्लमंद लोग, इन्वेंट करने वाले हैं जी, और कोशिश करने वाले, जिद्दोजहद करने वाले जो हैं, वो यहाँ से चले जाएंगे बाहर के ममालिक में, वहाँ जाकर जिद्दोजहद करेंगे, कोशिश करेंगे, अपनी फैमिलियों को सपोर्ट करेंगे, उनको पालेंगे, पाकिस्तान में भी पैसा भेजेंगे। अगर कोई रह गए यहाँ पर, नहीं तो ऐसी बात नहीं है, वो नहीं कर सकते। समझ गए कि नहीं?